अब हम परसेंटेज के नेक्स्ट मॉडल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, जो है x इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन y। आइए देखते हैं, x इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन y, तो ये होगा x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100, यानी कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो होगा x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100। ऐसे ही x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो भी होगा x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100, यानी कि यहाँ पर कि x y से कितना कम या ज़्यादा है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास प्रॉफिट है 2010 का और प्रॉफिट है 2009 का। हमें बताना है कि 2010 का प्रॉफिट 2009 के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2010 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन प्रॉफिट ऑफ 2009। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली हमसे डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं और वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ टेबल्स या ग्राफ्स हमें दिए होते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2010 का और उसको कंपेयर करना है 2009 के प्रॉफिट से, तो यहाँ पर x है 2010 का प्रॉफिट माइनस करेंगे 2009 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 2009 का प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, जो भी हमें वहाँ पर वैल्यूज दी होगी प्रॉफिट्स की 2010 और 2009 की, उसे कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पर दो नंबर के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस डिफरेंस पर बेस्ड करता है कि हमारा आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर तो ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो यानी कि लेस देन है, और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो यानी कि आंसर हमारा मोर देन आएगा। यानी कि अगर x y से ज़्यादा है, ठीक है, x बड़ा है यहाँ पर y से, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर x छोटा है y से या x की वैल्यू कम है y से, तो हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव होगा। माना कि आंसर आया हमारे पास -20%। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है, हमने डिफरेंस को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू है -20%। -20% क्या है? 20% लेस देन y। ठीक है, x इज 20% लेस देन y। ऐसे ही अगर हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है +20% आया है, तो x इज 20% मोर देन y। तो ये साइन से डिसाइड होगा कि हमारा आंसर मोर देन होगा या लेस देन होगा, ये इस साइन से ही डिसाइड हो पाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि जो डिनोमिनेटर है हमेशा y रहेगा, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y से। जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y से तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, पिछले मॉडल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ऑफ को फॉलो कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो ऐसे ही जो यहाँ पर देन को फॉलो कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करके देखते हैं।